झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है सो बीजेपी के नेता बैठक कर रहे हैं और इसी का एक परिणाम है कि झारखंड में एनडीए के जो गठबंधन के दलों के नेता हैं वो 14 की 14 झारखंड में लोकसभा सीट जीतना चाहते हैं और इसे लेकर लगातार जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। और इसी के तहत आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ निकला, आइए जानते हैं। 24 घंटा 12 महीना वो काम करते रहते हैं, 5 साल तक लगातार जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए देख रहे हैं कि वहाँ पे जो काम करने वाला व्यक्ति सभी जितने हमारे छोटे लोग सभी काम करने वाला ही व्यक्ति को दिया गया है। इसलिए उसे व्यक्ति उनके पास यही नहीं तो नहीं कर रहा है। कोई भी आज मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने वाले पार्टी एनडीए गठबंधन या कांग्रेस सहयोग रहे भी काम दे रहे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। लड़े भाई उसको हमारे गार्जियन है, हमको बहुत लंबा अनुभव है उनको लड़ने सर, कितना महत्वपूर्ण है आज की बैठक? लोकसभा के संदर्भ में आज एक जॉइंट मीटिंग रखी गई है। केंद्रीय पदाधिकारी और जिला के भी अध्यक्षों को बुलाया गया है। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रत्याशी तय हो गए तो कार्यक्रम के स्वरूप पर ही चर्चा होगी। 100% विजयी पर चर्चा होगी। लोकल एंटी इनकम्बेंसी वगैरह कितना बड़ा फैक्टर होगा? सारी चीजों क्या चुनौती आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ तो आप लोग जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएंगे? बिल्कुल उसी वही पार्ट होगा ना। आज कोई भी चुनौती जो आप बोल रहे हैं या आपको दिख रही है, हमारा प्लान भी उसी के ऊपर होगा। गांधी पर भी चर्चा होगी, कार्य योजना बनाने की है बैठक और हम सब मिलकर के यहाँ पर शिकस्त देंगे परिवारवाद के, हम शिकस्त देंगे भ्रष्टाचारी गठबंधन का, हम शिकस्त देंगे जो झारखंड को लूटने का काम दोनों हाथों से। हम शिकस्त देंगे उन घोटालेबाजों का जिन्होंने यहाँ की जमीन, सेना की जमीन को लूटने का काम किया है, शराब घोटाले किए, खनन घोटाला किया और नौजवानों के अधिकारों से वंचित करने का काम किया है, बेरोजगारों की श्रृंखला खड़ा करने का काम किया है। और साथ ही साथ हमारी बहनों के साथ भारत में सबसे ज़्यादा अनाचार और अत्याचार और बलात्कार की घटना कहीं घटी है तो झारखंड में घटी है। इन सारे चीज़ों का जवाब झारखंड की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी अगुवा बनेगा। आदिवासी अस्तित्व का सवाल उधर से उठाया जा रहा है, कह रहा प्रेसिडेंट को अपमानित किया गया जो प्रतीक है देश के राष्ट्रीयता का, नेशनल सिंबल है। ये वही लोग प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ी है। ये वही लोग इस विषय को उठा रहे हैं जिन्होंने आदिवासी को वोट बैंक बनाने का काम किया। ये वही लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी महिला को, आदिवासी प्रत्याशी को, द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिया था बल्कि यशवंत सिन्हा को वोट देने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया। एक भी आदिवासी परिवार को न आर्थिक उत्थान न सामाजिक उत्थान करने का काम जिन्होंने नहीं किया। आदिवासी का वोट बैंक बना करके उसका उपयोग करना, यही तो घमंडिया गठबंधन का पुराना चाल, चरित्र और चेहरा है। धनबाद के प्रत्याशी को लेकर विवाद चल रहा है। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। 400 सीट का पार, 400 संख्या हम लोग पार करने वाले हैं। इसमें 14 की संख्या झारखंड की होगी। 14 कमल फूल हम लोग ले जाकर के प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे, शपथ लेंगे और पूरा देश के मान सम्मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। देश को आर्थिक स्थिति से जिस प्रकार से उबारने का काम किया है, फिर से एक विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, समर्थ भारत बनाने का, शक्तिशाली भारत बनाने का काम। गैंगस्टर की एंट्री होती है आपके, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दर्शाता है? इसकी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार से गैंगस्टर ने इस प्रकार के शब्दों का राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार की बातें की है, वो गंभीर है। इसकी जांच होनी चाहिए।